सो हेलो एवरीवन, आज पार्ट 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अराउंड 12 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस CSIR नेट के लिए, एक दो क्वेश्चंस शायद गेट का होगा या CVT का होगा, जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन 7 मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं और पूरे क्वेश्चन आपके साथ 70+ क्वेश्चन में 27 तक आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। इन 70 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस से आप लोगों को आइडिया आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड में करेंगे। और एप्टीट्यूड में आपको पता है कि मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होते हैं आपके पार्ट ए में, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो आप अगर एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन, या जो बच्चों ने थोड़ा अच्छा तैयार किया 5 से 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो बहुत अच्छा नंबर या बहुत अच्छा वेटेज आप इसी कैटेगरी से, इसी पार्ट से ले आते हो। उसी उद्देश्य से मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। अगर हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर डाल के जाइएगा कि और कितने क्वेश्चंस मैं डालूं और क्वेश्चंस आपको ठीक लग रहे हैं बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली इन वीडियोस को बनाने में, कंटेंट को लिखने में। तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन इनफाइनाइट रो ऑफ बॉक्सेस इज अरेंज्ड, ईच बॉक्स हैव हाफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस बॉक्स। इसने यहाँ पे इस तरीके से इनफाइनाइट रो ऑफ बॉक्स अरेंज कर दिया है। जो प्रीवियस वाला है, ईच बॉक्स हैज़ हाफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस बॉक्स, मतलब अगर इसका 1 लूँ तो नेक्स्ट वाले का हाफ ले लूँ, इसका 1/4 ले लूँ, फिर 1/8 ले लूँ, फिर इस तरीके से ये इस तरीके से अरेंज किया गया है। इफ़ द लार्जेस्ट बॉक्स हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 20 cc, और जो सबसे बड़ा बॉक्स है उसकी टोटल लार्जेस्ट बॉक्स हैज़ द वॉल्यूम ऑफ 20 cc, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द बॉक्सेस। सारे वॉल्यूम की इसने हमसे बॉक्सेस की वॉल्यूम पूछी है। CSI ने 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इनफाइनाइट, 400 cc, 40 cc या 880 cc। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि लार्जेस्ट वॉल्यूम की जो लार्जेस्ट बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो 20 cc है। सो इसके बाद हमें ये, मैंने आपको बताया ना कि पहले की 1 लेंगे, दूसरे की 1/2। सो सबसे बड़ा जो बॉक्स है, अगर मैं उसको सबसे लास्ट में रख रही हूँ तो उसकी 20 cc हो गई वॉल्यूम। इससे छोटा होगा तो कितनी होगी 20/2, फिर इससे छोटा होगा तो कितनी होगी 20/4, फिर इससे छोटा होगा तो होगी 20/8। इसी तरीके से चलता रहेगा प्रोसेस। तो ठीक है, मैंने इन सबको जोड़ लिया। अब मुझे तो ये GP दिखाई दे गई, ठीक है, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में एक कॉमन रेशियो आ गया। तो GM का जो सम होता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल बॉक्सेस पूछ रहा है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सम हो गया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, A/1 - R। R इज द रेशियो, A इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A हमारी क्या आ रही है 20, रेशियो यहाँ से क्या आ रहा है 1/2। क्लियर है। तो यहाँ रेशियो है 1/2, पुट करा वैल्यू, सॉल्व किया तो आंसर इज 40 cc। क्लियर हो गया क्वेश्चन। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, जो गेट 20 का है। दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। सीरीज क्या दिया है 8, 88, 888, 888 सो ऑन, इस तरीके से चलती जा रहा है। 4 ऑप्शंस दिए, आई होप सभी बच्चों को दिखाई दे रहे होंगे। 80/81, 10⁻n - 1 -8/9n। तो हमें आंसर कुछ इसी तरीके से निकाल के लाना है। फिर ये है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मूविंग टू दी नेक्स्ट, आपको दिखाई दे रहा है जब भी इस तरह से सीरीज दी जाती है तो उनको GP के फॉर्म में या AP के फॉर्म में कन्वर्ट करके इट विल बी इजी फॉर अस, क्योंकि वहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स होता है, वो भी इनका सम ही पूछ रहा है, तो वहाँ से वी कैन इजीली गेट द आंसर। सो सेम विल बी गोइंग टू डू हियर, 8 + 88 + 888 सो ऑन। तो हमें यहाँ पे हमने क्या सोचा कि 8 को 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, इस 9 को 10 - 1 करके लिख दो। ठीक है, आप क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, फिर इसको 99 से मल्टीप्लाई, 99 से डिवाइड, 999 से मल्टीप्लाई, 999 से डिवाइड। तो हर बार वी गेट द वैल्यू ऑफ 9 एज 10 - 1, यहाँ हुआ 100 - 1, यहाँ हुआ 1000 - 1। इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 अलग सीरीज मिल गई। एक मिल गई 8/9 जो 10 वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, और एक मिल गई 8/9 जो 1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। n टाइम्स आपके पास 1 आ गया। तो ये जो हिस्सा था ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि n टाइम्स आ रहा है। n ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दी काउंटेबल टर्म्स, जो इनफाइनाइट टर्म्स को दिखाता है। तो यहाँ पे 8/9 n आ गया, विथ माइनस साइन सबका बाहर निकाल दिया। अब आ गए यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे। सो 8/9 में क्या आएगा, 10 + 100 + 1000 + सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको सही से लिखेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखा, 8/9 लिखा, तो टर्म किस तरीके से बनी, देखो 1 + 10 + 10² + सो ऑन 10 की पावर n - 1, सारी टर्म्स बन गई। अब इस तरीके से इस टर्म का फॉर्मूला कैसे बनता है, 1 + x² का फॉर्म बना। तो इसको हमने क्या लिखा, एक बात याद रखिएगा कि इसमें से क्योंकि हमें 1 + x + x² इस तरीके से निकालना है, तो हमने 10 बाहर निकाल दिया। तो यहाँ बन गया 80/9, और ये हमारा 1 से चालू हो गया, ताकि हम इसको फॉर्म कर सके फॉर्मूले के रूप में, एक सीरीज जैसी बन गई। तो इसको लिख लिया, इसका फॉर्मूला बन गया 10⁻n - 1/9। अब ये कैसे हमने अज्यूम किया, तो 2 तरीके हैं। आप यहाँ पे आंसर्स देखोगे तो आंसर्स में पहली टर्म क्या बन रही है, 80/81 10⁻n - 1, 80/81 10⁻n - 1,
81/80 10 to the power n-1, 81/80 10 to the power n-1। क्लियर। जो दूसरा हिस्सा था -8/9n, ये तो फिक्स हो गया। 8/9n माइनस का यहाँ मिल रहा है, ये तो गलत ही मिल रहा है, ये तो गलत ही मिल रहा है, और हमें प्लस का मिल नहीं रहा। इतना करके भी आप इस ऑप्शन को एब्सोल्युटली करेक्ट कर सकते हो। कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला आंसर लाना ही लाना है तो हमें यहाँ पे 80 बनाना पड़ेगा। उससे पता चला कि 10 बाहर निकाल दो तो 80 बन गया। अब यहाँ पे देखो ये 10 की पावर n-1 तक जाएगा तो क्या फॉर्म बनेगी, 10 to the power n-1, क्योंकि पहली टर्म क्या बन रही है 1, और मुझे नीचे 81 लाना है। 81 के लिए इस 9 को एक और 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, 80 तो पहले से ही बाहर था, यहाँ 9 दिया, नीचे 9 लूंगी। तो 10 to the power n-1 को अगर मैं लिखूंगी, n की वैल्यू में अगर 1 करती हूँ तो 10 - 1 इज 9, n की वैल्यू 2 करती हूँ तो 100 - 1, फिर इस 99, फिर इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज मुझे मिलती चली जाएंगी। यहाँ पे मैंने यही आंसर का फॉर्म देख के इसको बना दिया, तो दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। वरना इतना करने की जरूरत नहीं, ये जैसे ही आया तो तुरंत टिक कर दो, फर्स्ट इज योर आंसर, बाकी सारे के सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इसलिए लिखी हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम समय में करवाने हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करूंगी तो वीडियो कम से कम 1 घंटा 40 मिनट से ऊपर की जा रही थी। सो आई थॉट कि मैं सॉल्यूशंस तुम्हें लिख कर बता दूं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन सबको समझ में आते हैं। सिर्फ एक मोटिव ये है कि सारे क्वेश्चन का कंबाइंड मिल जाए तुम लोगों को, ताकि तुम फटाफट रिवीजन कर सको। क्लियर। What is the value of 1, 1/4, 1/6, 1/64, 1/56? 256। आई होप सबको समझ में आ गया कि जीपी बन रही है। आंसर पूछा है 2 है, 3/2 है, 7/4 है या 4/3 है। आ जाते हैं यहीं पे, सेम फॉर्म बना देते हैं। तो ये 1 बन रहा है, 1/2 का स्क्वायर बन रहा है, 1/2 की पावर 4 बन रहा है, 1/2 की पावर 6 बन रहा है। सबको समझ में आ गया जीपी है। जीपी की सम का टर्म्स का सम क्या होता है, a/1 - r। तो a की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे, अब इसको सही से लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिख देंगे 1/2 की पावर 0, इसको क्या लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 1/2 की पावर 4, इसको क्या लिख देंगे 1/2 की पावर 6। आसानी से सॉल्व हो जाएगा a/1 - r करके। तो a हो गया 1, और यहाँ पे क्योंकि समथिंग की पावर 0 इज 1 ऑलवेज, तो ये 1 हो गया। और 1 - r क्या बन रहा है, इनका रेशियो क्या बन रहा है 1/2 का स्क्वायर, तो ये r बन गया। क्या बन गया 1/4 लिखा, सॉल्व किया, आंसर इज 4/3। क्लियर है। तो जीपी वाले क्वेश्चंस इस ट्रिक से सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट, in a test with the question number 11, in the test with the multiple choice questions, candidate A and B attempting 18 and 13 questions। कोई multiple choice questions का टेस्ट हुआ है जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं A और B, उन्होंने एक ने 18 क्वेश्चन सही किए, दूसरे ने 13 क्वेश्चन सही किए। सिक्योर इक्वल मार्क्स, दोनों के क्वेश्चंस में डिफरेंस है लेकिन दोनों के मार्क्स सेम आए। हाउ मेनी मोर इनकरेक्ट आंसर्स डज A हैव कंपेयर टू B? तो A ने कितने ज्यादा गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं B से ज्यादा। इसका मतलब कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगी, पॉजिटिव मार्किंग भी होगी, करेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे और इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे। ये कहने का मतलब है चारों चीजें क्लियर हुई। ए और बी ने अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तब भी ए के मार्क्स कम आए और बी के ए के मार्क्स ऑब्वियसली ज्यादा करने के बाद भी दोनों के बराबर आए, तो ए के कम आए। कहने का मतलब है दोनों के मार्क्स सेम आए। अब वो ये पूछ रहा है कि ए ने कितने गलत करे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए, 3 गलत किए, 4 गलत किए, 5 गलत किए, 6 गलत किए। क्या करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत किए। अब इसने ये CSIR नेट 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। देखो जो ए है ना, उसने m करेक्ट किए हैं, n1 इनकरेक्ट किए हैं, तो आप x करेक्ट y इनकरेक्ट इस तरीके से अपने मन से ले सकते हो। बी ने कुछ करेक्ट किए हैं और कुछ इनकरेक्ट किए हैं। इसने टोटल करेक्ट किए 13, इसने टोटल करेक्ट किए 18, ये हमें दिया था। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सॉरी करेक्ट नहीं, टोटल क्वेश्चंस, तो करेक्ट और इनकरेक्ट के सम को कितने करे इसने, टोटल 18 क्वेश्चंस करे। करेक्ट और इनकरेक्ट को जोड़ेंगे तो टोटल कितने कर दिए, 13। क्लियर है। अब इसने यहाँ पे हमसे ये कहा, अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, तो हम तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या करा, दिस माइनस दिस करते हैं और ये वैल्यू लाते हैं। तो यहाँ पे जब माइनस किया तो हमें क्या मिला, m1 - m2 प्लस n1 - n2 इज इक्वल्स टू 5। ये एक इक्वेशन मिल गई। इससे एक्चुअली सारी वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन स्थापित हो गया। मूविंग टू दी नेक्स्ट, अब हम इसमें करेक्ट का, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि कितने ए ने ज्यादा इनकरेक्ट किए, तो हमें एक्चुअली n1 - n2 निकालना है, क्योंकि n1 क्या है, ए का इनकरेक्ट, n2 क्या है, बी का इनकरेक्ट। तो n1 - n2 देखने की n ने कितने ज्यादा इनकरेक्ट किए हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम आओगे तो वही करते हैं, m1 - m2 इंटेंशनली ऐसी इक्वेशन बना रहे हैं, n1 - n2, तो ये एक फॉर्म हमें यहाँ पे मिल गई। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या पता चला है, ध्यान, ए ने प्लस m करेक्ट किए, माइनस n इनकरेक्ट किए। ठीक है, और दोनों को सेम नंबर मिले हैं, ये समझ में आया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। कैसे, ए ने m1 करेक्ट किए माइनस n1 इनकरेक्ट किए, तो ये कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ नंबर मिलेगा, 5 6 7 जो भी आया होगा। ऐसे ही b ने m2
करेक्ट किए, माइनस n2 इनकरेक्ट किया, कुछ वैल्यू आएगी। दोनों ने सेम नंबर सेम मार्क्स सिक्योर किए तो दोनों के मार्क्स को इक्वेट कर दो, बस इनको इक्वेट किया, यहाँ पे वैल्यू को रखा, इसकी वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इस वाली इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया, तो तुम्हें रिलेशन पता चल जाएगा सॉल्व करके कि n1 माइनस n2 है कितना, अप्रॉक्सीमेट 3 के करीब है। तो उसने 3 क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 11 एंड द क्यूब ऑफ 9। दो नंबर्स लेके चले, उनका जो सम है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 11 और 9, 9 और 11 के स्क्वायर के बराबर है। द लार्ज नंबर इज 25 लेस देन द स्क्वायर ऑफ 25 less than the square of 25. What is the value of sum of twice of 24% of the smaller number and half of the large number? CSI Net 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शन है 415, 400, 410 एंड 420। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो नंबर्स की बात की तो पहले दो नंबर ले लो, x और y। दोनों का जो सम है वो 11 और 19 के स्क्वायर के बराबर है। दोनों का जो सम है वो इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 11 एंड क्यूब ऑफ 9। तो अगर मैं नंबर x ले रही हूँ और y ले रही हूँ तो x का और y का जो सम है वो बराबर है आपके 11 के स्क्वायर प्लस 9 के क्यूब के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ये पहली इक्वेशन सॉल्व करके मिल गई, क्लियर ऑफ 25। लार्जर नंबर हमें तो पता नहीं कौन सा लार्जर है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि लेट x बी द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर किसके बराबर है, स्क्वायर इज लेस देन द लार्जर नंबर इज 25 लेस देन द स्क्वायर ऑफ 5, 5 के स्क्वायर से कम है, ठीक है। तो लार्जर नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया 25 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर है लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर हमें यहाँ तुरंत मिल गया। जैसे ही लार्जर मिला इसको यहाँ पुट करो तो y हो गया 250, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमें दो चीज मिल गई, x और y की वैल्यू मिल गई, x और y का रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट इसने यहाँ पे क्या कहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ट्वाइस द 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड हाफ ऑफ द लार्जर नंबर। तो इसने लार्जर नंबर को तो हाफ लिया और सम किया, देखो हाफ ऑफ द लार्जर नंबर बट ट्वाइस द 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर। ये कह रहा है इसको कैलकुलेट करके बताओ ये कितना है। तो यहाँ पे हमने पूरा वैल्यू रख दी स्मॉलर की और जो लार्जर नंबर था उसको x रख दिया। तो x हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करते करते ये जो हमने पूरा सॉल्व किया इस वैल्यू की वैल्यू आ गई 420। सो इसने यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकल के क्या आ रही है। तो हमारे पास तो x ऑलरेडी था, y ऑलरेडी था। उसने कहा बड़े वाले को आधा कर दो, छोटे वाले को 24% ऑफ छोटा वाला कर दो, इसको कैलकुलेट करके बता दो कितना है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, क्लियर है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, x और y की एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, क्लियर है। लैंग्वेज रीड करना आना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मोर एम्फेसिस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को रीड करने में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 9/11 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमिटी आर मेन, 2/3 आर फ्रॉम राज्यसभा, फर्दर 7/11 ऑफ द टोटल कमिटी मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा। What fraction of total numbers are women from the लोकसभा। मेन कितने दिए गए हैं ये ध्यान रखो। तो हमें यहाँ पे मेन दिए गए 9/11 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी आर मेन। तो 9/11 मेन है, टोटल कितने मेंबर्स हुए 11, फिर हो जाएगा 9/11 क्या है मेन। तो वोमेन कितनी निकलेंगी, वोमेन आएंगी 11 माइनस 9 दैट मीन्स 2/11। सो वोमेन हमें जो मिलेंगी यहाँ पे वो मिलेंगी 2/11। सो फ्रैक्शनल नंबर जो मेन का है दैट इज 9/11 और जो फ्रैक्शनल नंबर वोमेन का है वो है टोटल 2/11। द नंबर ऑफ मेन इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितने हैं इसके 2/3, तो निकाल लो 9/11 का 2/3। तो 6/11 आपके कितने फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मेन इन राज्यसभा से। राज्यसभा में टोटल कितने हैं 7/11 राज्यसभा में दिए गए थे ना। राज्यसभा में मेन कितने टोटल जो है ना, टोटल नंबर ऑफ मेन एंड विमेन का फ्रैक्शन इज 7/11, जिसमें से 6/11 हमारे राज्यसभा के मेन हैं, क्लियर, जो हमने अभी निकाले हैं। तो इसमें से लेडीज वुमेन्स कितनी होंगी, तो वुमेन इजीली पता चल जाएगा ना, 7 माइनस 6 तो 1/11, 1/11 आपकी वुमेन है जो कि आपकी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मेंबर्स आर वुमेन फ्रॉम द लोकसभा। लोकसभा में कितनी लेडीज हैं। मोहन लेंट गीता एज मच मनी एज ऑलरेडी हैड। मोहन ने कुछ पैसे गीता को दिए और कितने पैसे दिए, जितना गीता के पास लेट एक्स अमाउंट है तो एक्स ही दे दिया, ठीक है। शी देन स्पेंट ₹10, उसमें से 10 रुपये उसने खर्चे कर दिए। नेक्स्ट डे ही अगेन लेंट एज मच मनी, अब ये दूसरे दिन का है, एज मच मनी एज गीता नाउ हैज एंड शी स्पेंट अगेन 10 रुपये। दूसरे दिन भी जितना रुपया उसके पास था उतना उसको दोबारा दे दिया, उसने उसमें से 10 रुपये फिर खर्च कर दिया, ठीक है। तीसरे पे
On the third day, Mohan again lent as much money as Geeta now has and she again spent 10 रुपए। तीसरे दिन भी सीता के पास जितना पैसा था इतना उसको दोबारा दिया, गीता के पास जितना पैसा था मोहन ने उसको दोबारा दिया और फिर उसने 10 रुपए खर्च कर दिया। तो 3 बार इक्वेशंस बनेंगी ना। आखिर में उसने पूछा है इफ गीता वॉज लेफ्ट विथ नो मनी। अब गीता के पास जितना रुपया हमने कैलकुलेट किया है और उन्होंने कहा है कि उसके पास कोई रुपया नहीं है, तो दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। एट द एंड ऑफ द थर्ड डे हाउ मच मनी डिड शी हैव इनिशियली, तो उससे हमें वो एक्स वैल्यू मिल जाएगी जहां से हमने शुरुआत करी थी। CSI ने 2018 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आसान है। इनिशियली बस लैंग्वेज बड़ी है तो लैंग्वेज बड़ी वाली एक बार क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में देख लेना, हो रहा हो तो सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। इनिशियली हमने कहा उसके पास x रुपया है तो मोहन ने x ही दिया, पहली बार में यही तो किया, x उसको दे दिया तो उसके पास x प्लस x 2x अमाउंट हो गया। गीता ने उसमें से 10 रुपए खर्च कर दिए तो गीता के पास पहले दिन के एंड तक कितना रुपया बचा, 2x माइनस 10। सेकेंड डे क्या करा, मोहन ने फिर 2x माइनस 10 जितना गीता के पास अमाउंट था उतना उसको और दे दिया। तो 2x माइनस 10 उसके पास ऑलरेडी था तो मोहन ने उसको उतना और दे दिया। तो 2x माइनस 10 इंटू 2 टाइम्स गीता के पास हो गया, तो मतलब 4x माइनस 20 हो गया इस समय गीता के पास। क्लियर है। इसमें से गीता ने 10 रुपए और खर्ची कर दी तो गीता ने कितना खर्चा करा, 4x माइनस 30 गीता के पास बचा रह गया। ठीक है। थर्ड डे क्या करा, इतना पैसा था, मोहन इतना दोबारा देगा गीता को और गीता 10 रुपीज फिर खर्च करेगी। तो 4x माइनस 30 का 2 टाइम्स और माइनस 10, तो कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 8x माइनस 70। इतना गीता के पास अभी बचा रह गया। बट लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि उसके पास नो लेफ्ट ओवर मनी, तो ये पार्ट को हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इनिशियली शी हैज मनी इज 8 रुपीज 75 पैसा। आसान क्वेश्चन था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। लेट अ बर्थडे पार्टी, एवरी चाइल्ड हैज 2 चॉकलेट्स, एवरी मदर गेट 1 चॉकलेट्स व्हाइल नो फादर गेट अ चॉकलेट। तो कोई बर्थडे पार्टी है जिसमें मदर इन्वाइटेड है, फादर इन्वाइटेड है और चिल्ड्रंस इन्वाइटेड है। उस बर्थडे पार्टी में जो मदर है उसको 1 चॉकलेट मिली, फादर को 0 चॉकलेट मिली और चिल्ड्रन को 2 चॉकलेट्स मिली। क्लियर है। इन टोटल 69% गेट 70 चॉकलेट्स और उसके पास 69 लोग थे और 70 चॉकलेट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज हाफ द नंबर ऑफ मदर एंड फर्दर पुट टुगेदर एंड हाउ मेनी फादर्स आर देयर। तो ये हिस्सा हम बाद में करेंगे, पहले पहली वाली क्वेश्चन जनरेट करते हैं। ये ऑप्शंस दिए, CSI ने 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। हमने स्टार्ट किया चिल्ड्रन सी से ले लो, वैसे आप PQR भी ले सकते हो, RST भी ले सकते हो, बट आई फील क्योंकि हमें CMF पे ही काम करना है, चिल्ड्रन पे, मदर पे, फादर पे, तो C को C ले लो, M को M ले लो, F को F ले लो, आसान रहेगा। तो चिल्ड्रन को C ले लो, मदर को M ले लो, फादर को F ले लो। टोटल लोग वहां पे जो पहुंचे CMF का सम वो आपका 69 पहुंचे हैं। ठीक है। चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन से क्या इक्वेशन बनी, 2 तो मिले चिल्ड्रन को, फादर को मिले 0, मदर को मिला 1 और 70 चॉकलेट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इन इक्वेशन से आपको यहाँ पे ये वैल्यूज कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगी। तो पहली इक्वेशन मिल गई ये और दूसरी इक्वेशन आपको मिल गई ये। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आधा जो चीज छोड़ी थी उस पे आ जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मदर एंड फादर, फादर है ठीक। इफ द चिल्ड्रन इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मदर एंड फादर, तो यहाँ पे क्या बना, C इज इक्वल टू हाफ ऑफ मदर प्लस फादर पुट टुगेदर देन हाउ मेनी फादर्स आर देयर। तो F की वैल्यू ये पूछ रहा है। दूसरी इक्वेशन क्या जनरेट हुई, C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ M प्लस F। ठीक है, इसको यूज करना है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2C इज इक्वल टू M प्लस F और इस M प्लस F को यहाँ पुट कर दो तो 2C प्लस C इज इक्वल टू 69, 3C इज इक्वल टू 69, C की वैल्यू 23 मिल गई। तो C तो मेरा फिक्स हो गया, C मेरी 23 मिल गई, 23 इसमें पुट कर दो। C की वैल्यू क्या मिली 23, तो 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 46 प्लस M इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे मदर पता चल गई, मदर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, मदर आ गई 24। तो मदर भी आ गई, चिल्ड्रन भी आ गए। अब तो फादर निकालना आसान हो गया ना, पहली वाली इक्वेशन में पुट करो तो यहाँ से फादर की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। फादर आ गए 22 एंड इट इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 16। 7 चेयर्स नंबर्ड 1 to 7, 7 चेयर्स हैं, उनमें 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग दे रखे, आर प्लेस्ड अराउंड अ राउंड टेबल। इस तरीके से टेबल के पास 1 2 3 7 चेयर्स रखी हुई। स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयर नंबर 5 अ पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चेयर एक राउंड टेबल है, सारी चेयर्स रखी हैं, 5 से कोई बंदा शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज आफ्टर क्रॉसिंग 41 चेयर द पर्सन विल रीच द चेयर नंबर। 41 चेयर को वो क्रॉस कर देगा और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, आफ्टर क्रॉसिंग द 41 चेयर द पर्सन विल रीच टू द विच चेयर नंबर, वो बताना है। ठीक है, तो अब 5 से शुरू करो, 1 2 3 4 काउंट करते जाओ और जहां पे तुम्हें लग रहा है कि 41 आ रहा है उसके बाद वाली चेयर का नंबर बता दो। ठीक है,
CSI 2019 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं 1 3 5 7। करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करा तो ये फर्स्ट चेयर बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। सो 41 के बाद जो चेयर हमारी बनी वो बनी हमारी फिफ्थ चेयर, ऐसे करना है। सो हमारा आंसर इज योर फिफ्थ। क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिकल बॉल्स आर टाइटली अरेंज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, बॉल्स को टाइटली दबा के रख दिया है, विथ ईच साइड कंटेनिंग द बॉल्स, और हर एक साइड में आपके पास बॉल्स दिख रही हैं। हाउ मेनी बॉल्स, ईच साइड कंटेनिंग एन बॉल्स, ठीक है। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन दी अरेंजमेंट, कितनी बॉल्स इस तरीके से अरेंजमेंट में बनेंगी, ये बनेंगी, ये बनेंगी, ये बनेंगी, ये बनेंगी। CSI नेट 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने कहा कि n को 3 लेके चलते हैं, क्योंकि 2 पे तो बॉल बन नहीं पाएगी। 2 ऐसे रखोगे फिर ये बनेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा, अगर तुम बनाना चाहो तो 2 अगर तुम बनाते हो तो तुम्हें 1 2 3 ये बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा, टोटल बॉल्स तुम्हारी कितनी हुई, यहाँ भी 2 बॉल, यहाँ भी 2 बॉल, यहाँ भी 2 बॉल, तो साइड तो सही हो गई। तो n अगर 2 लेंगे तो टोटल बॉल्स कितनी बनी, 2 + 1 = 3 बन गई। समझ में आ गया। अब n = 3 लेके चलते हैं, ध्यान से समझो। 3 लेंगे तो 3 बॉल रखी, कॉम्पैक्टली रखा है, तो ये बॉल बनी, तो 3 बनी। क्लियर, ये भी 3 बॉल, ये भी 3 बॉल, ये भी 3 बॉल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। तो n 3 लेने पे टोटल नंबर ऑफ कितनी बॉल्स बनी, 3 बॉल आई प्लस 2 बॉल आई प्लस 1 बॉल आई, 6 बॉल आई। इसी तरीके से 4 को रखते हैं, तो 4 बॉल रखी, फिर 3 रखी, फिर 2 रखी, फिर 1 रखी, तो 4 + 3 + 2 + 1, टोटल हमें एक वैल्यू मिल गई 7 8 9 10, तो 10 वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, तो आगे n की वैल्यू n लेंगे, तो 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो उसने पूछा है अगर nth, देखो इसमें हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन दी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में कितनी बॉल्स बनेंगी, एक जनरल फॉर्मूला निकाल के बता दो। तो nth वाले से फॉर्मूला निकाल दिया, 1 + 2 + 3 + 4, इसी तरीके से बन रही है ना, इसमें भी इसी तरीके से बन रही है। n = 2 पे क्या बनी थी, 1 + 2 बनी थी। n = 1 पे क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो n = n पे क्या बन रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन। ये जनरल फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी नंबर पे जाके उसकी नंबर ऑफ बॉल्स बता सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। क्लियर, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी डिफरेंट सैलेड्स कैन बी मेड फ्रॉम अ कुकुम्बर, टमाटो, ऑनियन, बीटरूट एंड कैरेट। इतनी सारी 5 चीजें काट के रखी हैं, कितने नंबर ऑफ सैलेड्स आप बना सकते हो। ये ऑप्शंस दिए हैं और CSI नेट 2018 का क्वेश्चन। कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5, 5 तरीके के हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। क्लियर, तो टोटल 5 वेजीज वी हैव। सो डिफरेंट सैलेड्स कैन बी मेड एट लीस्ट ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स एट होम। इसका फॉर्मूला होता है, जो टोटल 5 वेजीज दी गई हैं, ठीक है, कैन मेड एट लीस्ट 1 इंग्रेडिएंट एट ए होम। और सो डिफरेंट सैलेड्स बनाए एक इंग्रेडिएंट घर में लेकर, तो कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 5 - 1 विच इज इक्वल टू 31। तो जो भी वेजीज हैं उनको n ले लो, तो फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n - 1। क्लियर, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया। अगर आता है तो क्वेश्चन करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ट्राई मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अ स्टूडेंट रिसीव द फॉलोइंग मार्क्स इन दी 5 और दी 6 ऑफ द कोर्सेज। 5 में से 6 कोर्सेज में ये नंबर है, क्या क्या है, 91 86 76 81 है 92, ठीक है। एवरेज द मार्क्स इन दी 6 सब्जेक्ट्स इज 85। जो 6 मार्क्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनके एवरेज 85 है। एवरेज निकालना आता है, एवरेज के लिए क्या करोगे, इन सारे मार्क्स को 1 2 3 4 5 मार्क्स हैं, इन सबको ऐड करोगे, जो नहीं दिया उसको x मानोगे, 6 से डिवाइड करोगे, 85 के इक्वल मानोगे, तो ये इक्वेशन बनती है। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही रिसीव इन दी 6th सब्जेक्ट। x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2019 का है, यहाँ पे ऑप्शन दिए। वही किया, 6th सब्जेक्ट को x मान लो। एवरेज के लिए कहा है तो इन सबका सम एक वैल्यू दे देगा आपको, 85 ऑलरेडी दिया है, यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 81 आ जाएगी। 81 आपका 6th सब्जेक्ट होगा। इसमें तो कुछ समझाने का था नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल वाले में मैं तुमसे फिर 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं तुम्हारे एप्टीट्यूड के तैयार कर लूंगी। एक रजिस्टर में इन क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो एट द एंड 27 तक तुम 70-80 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। इनमें से तुम 5 से 6 या 5 से 10 क्वेश्चन तो करके आ सकते हो ना एग्जाम में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और क्लासमेट के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करना। इन अ मिक्सचर ऑफ द रेशियो ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर इज 6:5। तो किसी मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर को मिलाया 6 से 5 के रेशियो में। When 22 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर, और 22 मिक्सचर जो वाटर 22 मिक्सचर जो था लीटर का, उसको हटा दिया वाटर से, द रेशियो बिकम्स 9:3। और अब जो नया रेशियो बना है वो 9। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर द रिप्लेसमेंट। CUCET 2022 का क्वेश्चन है, इसने कुछ बताए हैं कितना लीटर आएगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो रेशियो वाटर और अल्कोहल का है वो है 6:5। उसमें से जो मिक्सचर है टोटल 22 लीटर हमें दिया गया है। तो हमें पता है कि कैपेसिटी ऑफ अल्कोहल कितनी होगी हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, देखो
6 हमारे पास है अल्कोहल, आउट ऑफ टोटल रेशियो इज 11 इनटू दैट क्वांटिटी जो हमें मिली है, इससे हमें पता चल जाएगा 12 लीटर अल्कोहल था। कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 5 अपॉन 11 इंटू 22 इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्या बना, वाटर की कैपेसिटी। क्लियर, वाटर को, मिक्सचर को रिप्लेस कर रहे हैं बाय वाटर। अब इसने कहा जो नया रेशियो है वो बन रहा है 9:13। जो हमारे पास ओरिजिनल रेशियो था वो था 6:5 का, जिसमें से हमें पता है कि 6x क्या बनेगा, टोटल अल्कोहल की वैल्यू, जिसमें से 10 हम निकाल देंगे। फिर हमारे पास 5x क्या था, टोटल वाटर का वैल्यू, इसमें से हम क्या करेंगे 10 + 22 कर देंगे, क्योंकि -10 करेंगे प्लस 22 रिप्लेस्ड बाय वाटर। क्लियर, अब जो नया रेशियो बन के आएगा वो 9/13। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। x को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 6 के साथ तो आपको पता चल जाएगा कितना अल्कोहल है, कितना वाटर है। तो ये पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बाद कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, तो वाटर के बाद इतनी रिप्लेसमेंट की क्वांटिटी थी, इतनी अल्कोहल की क्वांटिटी थी। तो 5x - 10 + 12 यहाँ करोगे, 6x - 12 यहाँ करोगे, एंड देन 52 इज योर आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आज 22 क्वेश्चंस पूरे कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।